उनके बदले हुए जरूरत से जाना है मैंने कि अब उनके जरूरत का प्यादा नहीं हूं मैं। दरअसल यह शायरी उस व्यक्ति पर और उस पार्टी पर चरितार्थ होती है जिस पार्टी के लिए भूमिहारों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपनी आहुति दी और अपना सर्वस्व गंवा करके उन्हें मिला क्या? मिला तो सिर्फ बेइज्जती मिला। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ भूमिहारों ने अपना सर्वस्व न्योछावर करके अपने परिवार के कई एक सदस्यों की बलि दे करके लालू यादव की सत्ता के खिलाफ संघर्ष करके जदयू और नीतीश कुमार को खड़ा करने का काम किया, आज उसी जदयू के द्वारा और उसी भूमिहार समाज पर उंगली उठाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जहानाबाद पहुंचे हुए थे और वहां पर वह जहानाबाद में अपनी पार्टी के हार की समीक्षा कर रहे थे और समीक्षा करने के दौरान उन्होंने भूमिहारों पर क्या कुछ नहीं कहा, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और इसके बाद हमने भी अपने आसपास देखा कि भूमिहार समाज में जिस तरीके की नाराजगी दिखी जदयू के खिलाफ, यह लाजमी है कि लोगों का गुस्सा फूटना भी जायज है, क्योंकि जिस भूमिहार समाज ने 90 के दशक के बाद लालू प्रसाद यादव का खिलाफ किया और खिलाफत का नतीजा यह हुआ कि लालू प्रसाद यादव को सत्ता से उखाड़ करके और उनकी जगह पर बिहार में नीतीश कुमार को बैठाने का काम भूमिहार समाज ने ही किया। आपको बता दें कि जहानाबाद में अशोक चौधरी समीक्षा के दौरान भूमिहार समाज पर खूब बरसे और बरसने के दौरान उन्होंने क्या कुछ भला बुरा नहीं कहा। यहां तक उन्होंने धमकी दे डाला कि अगर राजनीति करनी है तो वसूलों और सिद्धांतों की राजनीति करनी होगी, दोहरी राजनीति नहीं करनी होगी। अशोक चौधरी जी, आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, आप कौन सा चरित्र का बात कर रहे हैं जी? अरे आप वही अशोक चौधरी हैं जो कांग्रेस को तोड़ करके जदयू में सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आए होते। अरे अशोक चौधरी जी, आप वही अशोक चौधरी हैं जो अपनी बेटी को सांसद बनाने के लिए अपनी बेटी का शादी जो है भूमिहार समाज से कर दिए और सांसद बना लिए समस्तीपुर से। और जहां समस्तीपुर में जब भूमिहारों ने आपका साथ दिया, एनडीए का साथ दिया तो अच्छा, और अगर जहानाबाद में आपके कैंडिडेट का विरोध कर दिया तो खराब। वाह अशोक चौधरी जी वाह। अब इसके बाद भूमिहार समाज अशोक चौधरी पर काफी गर्म हो गए हैं और गर्म होने के बाद अब इसकी जो धमक है अब जहानाबाद से उठ करके जदयू पार्टी की में भी पहुंच गई है और जदयू में भी अब अंतर्कलह शुरू हो गया है। इस बयान के बाद नीरज कुमार भी एक्शन मोड में है और उन्होंने भी अशोक चौधरी को काफी भला बुरा कहा। जब बिहार जल रहा था, भूमिहार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ संग्राम लड़ रहे थे, उस समय अशोक चौधरी लालू प्रसाद के साथ सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे थे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा भूमिहार समाज के लोग कह रहे हैं। हालांकि हम जो कुछ भी कह रहे हैं यह लोगों के बीच की पीड़ा को बता रहे हैं, मेरा पर्सनली इसमें कोई ये नहीं है, ओपिनियन नहीं है। दरअसल आपको बताते चले कि जहानाबाद से भूमिहारों का पारंपरिक सीट माना जाता रहा है और वहां से लंबे समय से भूमिहार समाज के सांसद रहे और इस बार जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के तरफ से जदयू के सिंबल पर चंद्रवंशी चुनाव लड़े थे। हालांकि उस समय वहां के सभी भूमिहार समाज के लोगों ने भी एनडीए का साथ दिया और चंद्रशेखर चंद्रवंशी लोकसभा का चुनाव जीत करके देश के उच्च सदन में पहुंचे। और उसके बाद जब 2024 का चुनाव आया तो उस समय भी चंद्रवंशी जी का बयान जो है भूमिहारों के खिलाफ आया था और उसका आक्रोश था। और फिर 2024 में भी तमाम विरोधों के बावजूद नीतीश कुमार और एनडीए ने इस गलती को दोहराया और पुनः चंद्रवंशी को ही टिकट दे दिया, जिसके विरोध में वहां के भूमिहार समाज के लोगों ने आरजेडी का साथ दिया और आरजेडी जहानाबाद सीट जीतने में सफल हुई। जिसके बाद अशोक चौधरी भूमिहारों को बीते दिनों की याद दिलाने लगे और वो यह भी कहने लगे कि मैं भी जहानाबाद का हूं और मैं भूमिहारों को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे पिताजी भी 2 बार विधायक रहे हैं और वह अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर को बताने लगे और वो कहने लगे कि हम भूमिहारों को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मेरी बेटी का शादी भी भूमिहार समाज में ही हुआ है। अशोक चौधरी जी, और एक तरफ तीत एक तरफ मीठ नहीं चलेगा, भतरो मीठ और देवरो मीठ दोनों नहीं चलेगा। अगर साथ देना है तो साथ रहिए, अन्यथा जो है आप दूर हो जाइए। जिस समाज को आप धमकाने की बात कर रहे हैं और जिस जगदीश शर्मा को अशोक चौधरी शंकराचार्य कह करके संबोधित किए, जिसके बाद जहानाबाद मानो कि जातीय
एक बार फिर से जातीय हिंसक भड़क सकती है। जिसके बाद वहां के भूमिहारों ने अशोक चौधरी का कड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि जहानाबाद हमेशा से संवेदनशील इलाका रहा है और इसलिए काफी मशक्कत के बाद जहानाबाद को शांत बनाया गया है। लेकिन अशोक चौधरी एक बार फिर से इस माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भूमिहार समाज के लोगों को टिकट दिया जाता तब नीतीश कुमार ठीक थे, और जब अति पिछड़ा को दिया गया तो भूमिहार समाज दिल्ली और कलकत्ता जाने लगे। उनका सीधा निशाना जगदीश शर्मा पर था, जो जगदीश शर्मा जहानाबाद से पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और उनके बेटे जदयू के सिंबल पर विधायक भी रह चुके हैं। और लोकसभा चुनाव में जब किसी भूमिहार के बड़े चेहरा का साथ जदयू को नहीं मिला तो अशोक चौधरी इस पर जो है भूमिहार समाज पर जमकर भड़के। आपको बताते चले कि अशोक चौधरी के इस बयान के बाद काफी ज्यादा विरोध होना शुरू हो गया है। तो धन्यवाद। बिहार और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए रिपब्लिक बिहार। धन्यवाद।